दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो आप ऊपर हेडलाइन और थंबनेल देख ही चुके होंगे। सैड एंडिंग ऑफ लव स्टोरी। एक ऐसी प्रेम कहानी की जिसका बहुत ही दुखद अंत होता है। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है। बहराइच में एक थाना लगता है नानपारा। नानपारा कोतवाली के तहत एक गांव लगता है जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर गांव में 6 मार्च की सुबह वहां एक नहर गुजर रही होती है। उस नहर के किनारे एक लड़की का शव गांव वाले देखते हैं। जो शव होता है उससे सिर जो है गायब होता है, मतलब सिर वहां नहीं रहता है। गांव वाले बहुत परेशान होते हैं और गांव वाले पहचान नहीं पाते हैं और गांव वाले इसकी सूचना वहां के प्रधान को देते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी को देते हैं और जो पुलिस होती है उसको इस बात की सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस पहले तो जो बॉडी होती है उसके सिर की तलाश करती है। उसके बाद और लोगों से पूछताछ करती है, अगल बगल के गांव से भी पूछताछ करती है। तो जब पूछताछ करती है उसी दौरान पता चलता है कि जो लड़की है जिसकी बॉडी मिली है वो मल्हीपुर थाना क्षेत्र के गांव चमरपुरवा निवास की रहने वाली है और इसकी पहचान अमीना के रूप में होती है। पुलिस अमीना के परिवार से संपर्क करती है और जब अमीना के परिवार को पता चलता है कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है तो उनके पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल होता है। पुलिस अमीना के बारे में जानकारी करती है, अमीना का मोबाइल नंबर पता कराती है। उसके घर वाले अमीना का मोबाइल नंबर देते हैं। पुलिस जब पूछताछ करती है परिवार वालों से तो परिवार वाले भी कुछ नहीं बता पाते हैं। लेकिन जो पड़ोसी होते हैं वो बताते हैं कि अमीना का आसिफ रजा उर्फ फैजान नाम का एक लड़का होता है, उसके साथ प्रेम संबंध चल रहा था। आसिफ रजा उर्फ फैजान अली की पुलिस तलाश करती है लेकिन वो पता उसका नहीं चलता है। इसी दौरान पुलिस जो है अमीना का मोबाइल जो है वो जो उसका नेटवर्क होता है उसके बारे में पता करती है कि जब उसका मर्डर हुआ या अमीना जब नहर के पास पहुंचती है तो क्या उसका मोबाइल उसके पास था और वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे। अमीना का जो कॉल नेटवर्क कॉल डिटेल है उससे पता चलता है कि आसिफ रजा का जो मोबाइल है वो भी वहीं पर मौजूद होता है। मतलब घटना के समय अमीना के साथ आसिफ रजा और फैजान अली मौजूद होता है। पुलिस को अब ये यकीन हो चला था कि इस मामले में आसिफ रजा और फैजान का कोई ना कोई हाथ जरूर है। पुलिस आसिफ की तलाश करती है बट आसिफ नहीं मिलता है। लेकिन आसिफ का जो मोबाइल है वो 1-2 दिन बाद मथुरा में ऑन होता है, उसकी लोकेशन मथुरा मिलने लगती है। और जो आसिफ रजा और फैजान अली है वो हर हरदत्त नगर ग्रांड थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर का रहने वाला होता है। पुलिस अब उसके परिवार वालों से पूछताछ करती है। परिवार वालों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आसिफ के परिवार वाले और अमीना के परिवार वाले दोनों कुछ नहीं बता पाते हैं। जब पुलिस को आसिफ की लोकेशन मिलती है मथुरा में तो पुलिस की एक टीम मथुरा जाती है और मथुरा से उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस की पकड़ में आता है तो आसिफ उसे गुमराह करने की कोशिश करता है, पुलिस के लिए को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस कड़ाई करती है तो पूरी बात वो उगल देता है। वो कहता है
कि वो अमीना से प्यार करता था, अमीना भी उससे प्यार करती थी, लेकिन इधर कई महीनों से अमीना उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी और वो शादी करने को तैयार नहीं था। दोनों की मुलाकातें होती रहती थी, बातचीत होती थी, दोनों कई बार डेट पर भी जाते थे, लेकिन अमीना से शादी वो नहीं करना चाहता था। 6 मार्च की को जब जिस दिन उसका मर्डर होता है, बल्कि 6 क्या 5 मार्च को जब उसका मर्डर होता है, तो अमीना को जो आसिफ होता है वो बुलाता है और कहता है कि चलो आज हम लोग फिल्म देखने के लिए चलते हैं। पहले भी फिल्म देखने के लिए दोनों जाया करते थे। दोनों फिल्म देखने के लिए इसके जो आसिफ है उसके मोटरसाइकिल पर बैठ करके निकलते हैं। अमीना पीछे बैठी होती है और जो फिल्म देखने की बजाय वो सीधे वो जंगल पर की तरफ लेकर के जाता है बाइक पर बैठाने के लिए। और बाइक पर बैठा करके जब जंगल लेकर के जाता है तो उसके हाथ में एक उस्तरा होता है जो काफी बड़ा होता है और काफी धारदार होता है। और रास्ते पर जब जाता है तो वो जो है उसने अमीना पूछती है कि भाई हम लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं तो ये जंगल इसलिए हम लोग जा रहे हैं, जंगल के रास्ते क्यों जा रहे हैं। अमीना को थोड़ा शक भी होता है, लेकिन आसिफ पर चूंकि वो भरोसा करती है इस वजह से वो ना नुकुर नहीं करती है, जहां भी वो ले जाता है लेकर के जा उसके साथ चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर अमीना का जो सिर है वो मोटरसाइकिल रोक करके जो आसिफ होता है वो धड़ से अलग कर देता है और उस सिर को 2 किलोमीटर दूर ले जा करके फेंक देता है। पुलिस की निशानदेही पर वो जो कटा हुआ सिर है और आरोपी मतलब जो आसिफ के घर से उसके कपड़े और बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। अमीना को फिल्म दिखाने ले गया था और पहले वो वहां पर लेकर के जाता है, लेकिन फिल्म दिखाने के बाद जब वापसी उसकी होती है तो उस दौरान वो उसकी ये हत्या कर देता है और उसका कहना है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं होता है और शादी अमीना बहुत दबाव बनाती है कि वो शादी कर ले, लेकिन चूंकि उसको शादी नहीं करनी होती है इस वजह से उसने उसका मर्डर कर दिया और मर्डर करके जो बॉडी होती है वो नहर के किनारे फेंक दिया और जो उसका सर होता है वो दूर वहां से 2 किलोमीटर ले जाकर के फेंक देता है। पुलिस आसिफ को गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में किसी और का तो नहीं इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बहरहाल आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। आप सावधान रहिए और डीएनएम शो देखते रहिए।